हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं ममता, आप सभी का ममता मैम सर चैनल में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल मीन्स होता है साधारण और इंटरेस्ट मीन्स होता है ब्याज। ठीक है, तो अभी हम कुछ बेसिक जानकारी हमें जानेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर में क्या क्या कैसे कैसे टाइप के प्रश्न आते हैं। तो पहले देखें, इसकी कुछ जानकारी भी हमें मालूम होना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। ये P मीन्स होता है प्रिंसिपल, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इसको हम P से डिनोट करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है प्रिंसिपल और प्रिंसिपल को हम मूलधन बोलते हैं। R मीन्स होता है रेट और हिंदी में इसे बोलते हैं दर। अमाउंट, A मीन्स होता है अमाउंट और अमाउंट को हम हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन। टाइम को हम समय और इसको शॉर्ट फॉर्म में T से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये 1, 2, 3, 4 इसी के आधार पर हमारा ये प्रश्न आता है। ठीक है, तो चलिए अब मूलधन क्या होता है, दर, मिश्र धन और समय क्या होता है। तो चलिए इसको हम जानें। मूलधन वो होता है जब हम किसी से कोई राशि हम कर्ज लेते हैं या देते हैं, वही धन हमारा मूलधन होता है। फॉर एग्जांपल समझिए कि 10,000 हम किसी से कर्ज ले रहे हैं या दे रहे हैं, तो यही राशि है, ये मूलधन राशि हुई। ठीक है, मीन्स प्रिंसिपल हुआ ये। अब दर, किस दर से हम ले रहे हैं, तो 5% के दर से ले रहे हैं। अब 5% क्या हुआ, तो 5% हुआ, देखिए 5%, 5 और ये प्रतिशत मतलब हुआ 100, यानी कि हम जितने 100 लेते जाएंगे उस पर 5-5 रुपये बढ़ता जाएगा ब्याज। अब हम 200 रुपये हम कर्ज ले रहे हैं तो उस पर 10 रुपये का हमें ब्याज लगेगा। अब हम 300 हम पैसा किसी से कर्ज ले रहे हैं तो उस पर हमें 15 रुपये का ब्याज लगेगा, यानी जितना 100 लेते जाएंगे उस पर 5-5 रुपये जुड़ता जाएगा। अगर हम 10% के दर से ले रहे हैं, किसी से पैसा उधार ले रहे हैं, तो उस पर क्या होगा, 100 रुपये पर अब 10 रुपये का हमें कर्ज ब्याज लगेगा। ठीक है, अब 200 रुपये हम किसी से ले रहे हैं कर्ज, तो उस पर 20 रुपये का हमें ब्याज देना होगा। 300 रुपये का हुआ तो उस पर हमें 30 रुपये का ब्याज देना पड़ेगा, यानी कि जितने 100 लेते जाएंगे और जितने प्रतिशत से होगा उतने रुपए हम देते जाएंगे। ठीक है, ये प्रतिवर्ष से ये टाइप का ये हमारा प्रश्न एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो चलिए, जिसे हम 100 को सैकड़ा भी बोलते हैं, ठीक है, और टका भी बोलते हैं। तो चलिए अब ये हमारा हो गया प्रतिशत, ये किस दर से, यानी हमने 5% के दर से लिया है, ये हो गया। अब मिश्र धन क्या हुआ, मिश्र धन हुआ कि जो हम राशि ले रहे हैं किसी से, यानी कि 10,000 हम किसी से ले रहे हैं, ठीक, और हमें ब्याज मिला है 1,000 रुपये। ठीक है, तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़कर जो हमारा अमाउंट आएगा, यानी कि ये 11,000 आ गया, तो यही हुई हमारी राशि मिश्र धन, अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये प्रिंसिपल जो हमारी राशि है और जो हमें ब्याज मिला है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो राशि हुई वही होता है हमारा अमाउंट या मिश्र धन जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, अब टाइम कितने समय के लिए, 1 महीने के लिए, ये साल के लिए, ये दिन के लिए, ये तीनों टाइप के प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, अब चलिए अब हम देखिए, ये बातें ध्यान से आप देखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, देखिए 2 टाइप का आता है हमारा होता है, एक SI केस होता है और एक CI होता है। SI में किसे बोलते हैं, SI होता है साधारण ब्याज और CI होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। CI मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज और SI मतलब होता है साधारण ब्याज। आप तो यहाँ पर जान ही चुके हैं SI मतलब। अब SI के केस में क्या होता है, SI के केस में प्रत्येक साल का ब्याज एक समान होता है। अगर आप समझ लीजिए कि हम किसी से 10,000 हम ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, ठीक है, इस पे हमें 500 का ब्याज मिल रहा है, ठीक, तो हर साल ऐसे ही चलता जाएगा, इसमें कमी बेसी नहीं होता है। ठीक, लेकिन CI के केस में देखिए इसका ब्याज अलग अलग आता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, CI के केस में प्रत्येक साल का ब्याज अलग अलग होता है। आप समझ लीजिए हम किसी से 2,000 हम किसी से कर्ज ले रहे हैं और 200 का हमें ब्याज मिल रहा है, तो ये टोटल हो गया 2200। ठीक है, अब ये 2200 हो गया। अब क्या हो जाएगा, अब 2200 पे ही ब्याज लगेगा अगले साल से।
ठीक है। अब 2000 पर नहीं, अब 2200 पर अगले साल से ब्याज लगेगा और फिर इस पे ही अब ब्याज जुड़ेगा, फिर जो हमारा मूलधन होगा फिर उसी पर जो मूलधन नया आएगा फिर उस पर ब्याज लगेगा। इसीलिए हमारा क्या होता है कि ब्याज जो है हर साल अलग अलग आता रहता है, ठीक है। तो चलिए अब हमें ये इम्पॉर्टेंट बात है, इस बात को आप नोट कर लें या फिर अपने दिमाग में अभी डाल लें, ठीक है, कि SI यानी कि साधारण ब्याज जानने के लिए, प्रतिशत ब्याज जानने के लिए, ठीक है, SI प्रतिशत ब्याज जानने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, R इंटू टी, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको देखेंगे कि R इंटू टी कैसे होता है, ठीक। अब देखिए सपोज कीजिए हमारा R है 5%, ठीक है, और टाइम है हमारा 4 वर्ष, ठीक है। अब हमें प्रतिशत SI प्रतिशत हमें ब्याज जानना है कि कितना होगा साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का हमें प्रतिशत ब्याज कितना होगा। तो देखिए इसको क्या करेंगे हम, R इंटू टी, ये R कितना है 5% और हमारा टाइम कितना है 4 वर्ष, तब इसको हम गुना करेंगे तो गुना करके कितना आ जाएगा 20%, यानी कि साधारण ब्याज का हमारा कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 20%। तो ये तो हमने प्रतिशत में जाना है कि जितना अब 20% है, अब किसका 20%, जो हमारा मूलधन है। तो अब समझिए कि यहाँ पर अब समझिए कि हमारा मान लीजिए कि हमारा मूलधन राशि 2000 है, ठीक है। अब इसका ये ब्याज हमारा 20% होगा, ठीक है, इसका ब्याज हमारा 20% होगा। आगे हम जानेंगे कि अब ये तो प्रतिशत में हमारा ब्याज हमें पता चला है, ठीक है। अब हमें इसको रुपए में कैसे लाएंगे, ठीक है, वो भी जानेंगे। अब इसको हम शुरू से ही लेके चलते हैं, ठीक है। P हो गया, ये एग्जाम्पल के तौर पर आप ये वाला प्रश्न को देखिए, ये प्रिंसिपल यानी कि हमारा मूलधन राशि है 2000, R है हमारा 5%, रेट है हमारा 5% के दर से, और हमारा T है, टाइम है कितना, तो 4 वर्ष, टाइम हो गया 4 वर्ष। अब देखिए सबसे पहले हमारा पहला स्टेप क्या होगा कि हम पहले अब हमें प्रतिशत ब्याज जानना होगा। प्रतिशत ब्याज कितना है, साधारण SI का प्रतिशत ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो अब ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, R इंटू टी, ये आप एकदम स्टूडेंट दिमाग में आप बैठा लीजिए, आगे प्रश्न बनाते समय ये बहुत काम आएगा, ठीक है। तो R इंटू टी कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, ठीक है, ये 20% हो गया। ये अब 2000 रुपये का 20% ब्याज हुआ। तो अब तो हमें प्रतिशत में पता चला है, अब हमें रुपए में जानना है कि 2000 का कितने रुपए हमें ब्याज मिलेगा। तो इसको ऐसे निकालेंगे हम, 2000 का मतलब होता है गुना और 20%, ठीक है, प्रतिशत से 2 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 0 यानी कि 400 रुपये हमारा 2000 पर हमें 400 रुपये का ब्याज मिला। आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। ये अब हमने प्रतिशत में हमने ब्याज जाना कि कैसे निकालेंगे, और ये हमने रुपए में जाना कि कैसे हम ब्याज निकालेंगे। अब स्टूडेंट देखिए, अब हम टाइम और रेट पता करेंगे कि कैसे हम टाइम निकालेंगे और रेट निकालेंगे। तो ठीक है, अब रेट और टाइम निकालने के लिए सबसे पहले प्रतिशत हमें ब्याज निकालना होगा या हमें पता होना चाहिए प्रतिशत ब्याज। तो प्रतिशत ब्याज जानने के लिए हम क्या करेंगे, R इंटू टी, R इंटू टी करेंगे। तो R इंटू टी हमने कर लिया है, यहाँ पर ये 20% हो गया, ये हमारा ब्याज प्रतिशत ब्याज हुआ। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए R इंटू टी हुआ, अगर हम R से हम भाग देंगे तो हमें T पता चलेगा, फिर R इंटू टी अगर हम T से हम भाग देंगे तो हमें R पता चलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम प्रश्न लेकर भी देख लेते हैं तो हम अच्छी तरह से आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। अब ये प्रतिशत ब्याज जानना जरूरी है, ये हम जरूर निकालेंगे, यानी R इंटू टी पहले ज़रूर करेंगे। अब हमें क्या पता करना है, रेट पता करना है, ठीक है। रेट पता करना है, R पता करना है, तो क्या करेंगे हम T से भाग देंगे, यानी कि R हमें पता नहीं है और T हमें पता है
आर हमें देखिए यहाँ पर पता नहीं है, समझिए आर हमें पता नहीं है कितना है, और टी हमें पता है कि 4 वर्ष है। तो क्या करेंगे हम, टी से हम भाग देंगे तो कितना है 4, तो 4 4 5 20। तो अब कितना हमारा आ गया, हमारा हम टाइम से भाग दिए तो अब हमारा कितना आ गया 5%। तो अब देखिए हमें पता चल गया यहाँ पर कि 5% हमारा रेट है। तो ये बात दोनों ही आप नोट कर लीजिए। अगर हमें आर हमें पता, अगर हमें टी पता करना है, ठीक है, तो आर से हम भाग देंगे तो आर से आर कट जाएगा, बच जाएगा टी, तो हमें टी पता चलेगा। और अगर हमें आर पता करना है तो आर इंटू टी और बटा में हम टी लिखेंगे, यानी कि टी से भाग देंगे तो टी से टी कट जाएगा और रह जाएगा आर, ठीक है, तो हमें आर पता चलेगा। ये हमने दर निकाल लिया, रेट हमें पता चल गया, ठीक है, रेट पता चला। अब हम टाइम पता करेंगे। तो पहले प्रतिशत ब्याज हमारा कितना है 20%। अब हमें पता क्या करना है, टाइम। तो अब हम टाइम हमें पता करना है, टाइम हमें पता नहीं है कि कितने वर्ष है, तो क्या करेंगे हम आर से भाग देंगे तो आर इंटू टी और बटा में हमारा क्या होगा, हमें टी पता करना है ना, तो आर से हम भाग देंगे, आर से हम भाग देंगे तो आर हमारा कितना है 5%, ठीक है, प्रतिशत से 5%, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया और 5 चौके 20, यानी कि 4 वर्ष का ये हमें टाइम पता चल गया। आई होप स्टूडेंट आपको ये पता चल गया कि हम टाइम और रेट हम कैसे पता करेंगे और हम अमाउंट कैसे पता करेंगे, और उसके बाद हम प्रतिशत ब्याज कैसे पता करेंगे, और प्रतिशत ब्याज है उसको रुपए में हम कैसे पता चलेंगे कितने रुपए का हमें ब्याज लगा है। आई होप स्टूडेंट आपको ये पूरे तरह ये समझ चुके हैं। तो चलिए अब ऐसे ही फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अब अगला हमारा वीडियो होगा कि कोई भी धन 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, 1.5 गुना हो गया, 2.5 गुना हो गया, उसका प्रतिशत ब्याज हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ जुड़िएगा तो वो भी आप सीख जाएंगे। तो बाय स्टूडेंट, टेक केयर।